ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। सब एकादशी तिथि की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सुबह के सत्र में जुड़ने के लिए, एक साथ मिलकर मंगला आरती करने के लिए, जपा करने के लिए, और आज जो एकादशी है तो एकादशी का जो हमारा संकल्प है उसको एक साथ करने के लिए। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के श्लोक 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 23, 24, 25 और 26 को। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है टॉपिक चेंज? अब भगवान, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से भगवान ने पिछले श्लोकों में क्या बताया था, अपने धाम के बारे में बताया था कि कौन जो है, कैसा है धाम, है ना, चिंतामणि धाम है। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो पढ़ा था लास्ट का श्लोक 22वां, उसमें क्या बताया गया था, भक्त्या लभ्यस्त अनन्या। तो वो क्या करते हैं, जो अनन्य भक्ति करते हैं। अनन्य भक्ति मतलब भगवान कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं। अनन्य, अन्य नहीं, कोई और चीज नहीं, अन्य। तो अनन्य भक्ति जो भगवान की करते हैं, कृष्ण की करते हैं, वो भगवान के धाम जाते हैं। तो इसमें सुप्रीमेसी किसकी दिखाई? इसमें सुप्रीमेसी होगी भक्ति की, भक्त की, अनन्य भक्ति की, है ना। इस तरीके से भक्त की यहाँ पे अनन्य भक्ति द्वारा ही वो प्राप्त किए जा सकते हैं। कौन? भगवान के धाम को। ठीक है, वहां पे और भगवान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो हमारा अंतोगत्वा गोल है। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, भगवान यहाँ पे बताते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि ये बात तो बहुत से लोग ले रहे हैं ना। हमने छठे अध्याय में भी पढ़ा था कि योगी होते हैं, अष्टांग योगी होते हैं, वो भी जाते हैं। कर्म योगी होते हैं, वो भी जाने का प्रयास करते हैं। ज्ञान योगी होते हैं, वो भी जाने का प्रयास करते हैं। तो अंतर क्या है? तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि ये जो मार्ग है, ये जब लेते हैं तो इसमें कुछ कुछ कठिनाइयां भी होती हैं, और कौन जैसे मार्ग को लेता है वैसे ही उसका गंतव्य हो जाता है। तो उन मार्ग को और उस मार्ग में कौन सहायता प्रदान करते हैं, कौन किस किस तरीके से भगवान के तक उनको लेके जाते हैं या कहाँ लेके जाते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें बताएंगे। तो भगवान यहाँ पे बोलेंगे काल के बारे में, है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 23 पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो जो माता जी आज वॉलंटियर करना चाहते हैं मेरे पीछे दोहराएंगे। यत्र काले त्वना आवृत्तिम यच्च काले पुनरावृत्ति आवृत्तिं च एव योगिनः आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति त्वं कालम् प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतवर्षभ। वक्ष्यामि भरतर्षभ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हे भरतवर्ष, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। तो कौन से ऐसे काल होते हैं जिसमें वो जाएगा तो वहां से आएगा या नहीं आएगा। तो काल भी बहुत बड़ा जो है यहाँ पे विशेष जो है वो बताया गया है, व्यवस्थापक बताया गया है कि किस तरीके से वो भी जो है इस प्रयाण काल में बहुत सहयोग करते हैं। किस तरीके से सहयोग करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। यस माता जी, तात्पर्य पढ़ लेते हैं पहले। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर के अन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक
प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसे आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या अधिष्ठाता देव के बारे में बताया जाता है। तो ये जो जब प्रयाण काल होता है, जब आत्मा का जो है जो चलने लगती यात्रा, उसके बारे में बताया जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या बोली जा रही है, श्रील प्रभुपाद का आप देखिए यहाँ पे विचार कैसा रहता है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें अब विभिन्न कालों के बताऊंगा जिसमें इस संसार में प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता, हम बताते हैं। भगवान तो कुछ और बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, पर श्रील प्रभुपाद ने सबसे पहले क्या बोला? सबसे पहले वो बोल रहे हैं परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती है। तो भगवान कुछ और बोलने जा रहे हैं यहाँ पे, पर श्रील प्रभुपाद कुछ और बोल रहे हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? हमको चिंता नहीं है कि कौन सा काल सही है कौन सा काल गलत है, मतलब हमको से मतलब अनन्य भक्त। भगवान जो शिला प्रभुपाद हैं, वो कितनी निष्ठा के साथ ये बात कंफर्म करते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की बात को ही भगवान के श्लोक के आगे उन्होंने रख दिया कि नहीं, वो तो है, ये जब चीजें तो होती हैं, पर जो भक्त है, जो भक्त के रूप में इस भगवत गीता को पढ़ रहा है, उसको इस चीज की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ये देख के घबराहट हो जाती है, अच्छा ऐसा होता है, ऐसे होंगे तो कैसे करेंगे। तो वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि अनन्य भक्त को, पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती, उन्हें चिंता ही नहीं रहती है। फिर वो बाद में इस चीज को बात बताते हैं, कैसे बताते हैं कि यहाँ पे अधिष्ठाता देव है, और विद्याभूषण जो अपने उनके आचार्य हैं उनके बारे में बताते हैं कि जो उनके जो काल है उसके अनुसार होता है। तो ये यहाँ पे काल के बारे में शुरू हो गया कि काल किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है। अब इसके बाद आगे आ जाते हैं यहाँ पे 24वें, 25वें और 26वें, इसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो पढ़ते हैं 24वां श्लोक। ठीक है। अग्नि ज्योति अह शुक्ल, पढ़िए कौन पढ़ रहा था? अग्नि ज्योति, अग्नि ज्योति अह शुक्ला, षट्मासा उत्तरायण, षट्मासा उत्तरायणा, तत्र प्रयातः गच्छन्ति, तत्प्रयाता गच्छन्ति, ब्रह्म ब्रह्म विदः जना। ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं तात्पर्य, फिर पढ़िए माता जी। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्नि देव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य श्रीला जगत गुरु प्रभुपाद की जय। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख हो रहता है तो वह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं, जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता।
यदि संयोगवश ये शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं, तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना ही नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक त्याग करे। हरे कृष्णा। हरे ओम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। क्या बोली कि ये बोले कि जो भक्त होते हैं उनके लिए ये सब चीजें कोई मैटर नहीं करती है, शुभ मुहूर्त या अशुभ मुहूर्त, है ना। तो अब यहाँ पे बहुत समझने वाली चीज बहुत अच्छी है। अधिष्ठाता देव का मतलब समझते हैं, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं हम सोचते हैं ये नॉर्मल है। कल ही मैं लेक्चर सुन रही थी तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि जो बड़े जो उच्च अधिकारी जो भक्त होते हैं वो हर एक चीज को एक लिविंग एंटिटी के रूप में देखते हैं। जैसे अग्नि को भी अगर वो देखेंगे तो कहेंगे अग्नि को जो है अग्नि को जो है भोजनम दीजिए, मतलब उनको जो है फीड कराइए, उनको जो है फीस्ट दीजिए, उनको जो है कुछ अर्पण कीजिए, मतलब इस तरीके से उनको देखते हैं क्योंकि ये देव हैं और ये ग्रहण कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनको हम लोग के लिए क्या होता है, सिर्फ आग है, धुआं है, हम सब ऐसी तरीके से देखते हैं कि हम बैठ गए और हम हो गया हमारा, क्योंकि वो चेतना नहीं है हमारी, वो बुद्धि नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, उस वजह से, है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब प्रयाण काल होता है तो उसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, ये जो है यात्रा कैसे शुरू होती है, तो ये पाथ ऑफ लाइट कहलाता है। उत्तरायण में जब शरीर जो है शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष क्या होता है, पूर्णिमा का होता है, चंद्रमा पूर्ण होता है वहां पे उस समय, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें उजेला पाक जिसको बोलते हैं हिंदी भाषा में, अपनी आम भाषा में उजेला पाक। तो उसमें अगर कोई व्यक्ति जाता है, उसने अपने प्राण त्यागे, तो वो कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले जो पहले वाले श्लोक में हमने देखा था कि काल के अधिष्ठाता के दे के उसमें हाथ में आत्मा आ जाती है। अब आत्मा काल के हाथ में आ गई, फिर काल क्या करता है, फिर वो प्रहर वो देखता है कि उजेला पाक है कि कृष्ण पक्ष है, अंधेरा पाक है, यानी कि उत्तरायण है कि दक्षिणायन है। तो वो जो है किसको हैंड ओवर करता है, हैंड ओवर करते हैं क्योंकि ये अधिष्ठाता देव है ना। तो ये किसको हैंड ओवर करते हैं, अग्नि को देते हैं। अब डिफरेंस आगे वाले श्लोक में और पता चलेगा, ध्यान से सुनिएगा। ये आत्मा को काल किसको देते हैं, अग्नि को देते हैं, मतलब अग्नि के अधिष्ठाता देव को देते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते। उसके बाद अग्नि किसको देती है, अग्नि प्रकाश को देती है, ज्योति को देती है। अब ज्योति क्या हो गई, ऊपर के लोकों में हो गया, समझ में आया। ज्योति ऊपर के लोकों में हो गई, ऊपर चला गया। उसके बाद अहम जो यहाँ पे शब्द आया है, अह, है ना, अग्नि ज्योति अह, है ना, शुक्ल। तो ये अह मतलब उजेला पाक, मतलब प्रकाश को वो देते हैं। उसके बाद फिर शुक्ल पक्ष, उसके जो अधिष्ठाता देव है शुक्ल पक्ष के, फिर वो जो है प्रकाश उनको देता है, हैंड ओवर करता है। उसके बाद उत्तरायण को देते हैं, जो उत्तरायण जो पक्ष चल रहा है उनको फिर हैंड ओवर करते हैं। समझ में आया। तो ये एक के बाद एक, एक के बाद ऐसे वो उच्च लोक के लिए उनको ले जाया जाता है। तो इस तरीके से जो है जब मनुष्य पारायण होता है उसकी यात्रा पर शुरू हो जाती है, और उसी के बीच अगर उसके परिवार वाले सारी चीजें सुव्यवस्थित करके भगवान का नाम लेते हैं और चीजें करते हैं, तो उसकी गंतव्य ऊपर के लोकों में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से। और हम लोगों ने श्लोकों में क्या पढ़ा था कि ऊपर के, तो ऊपर के लोक हुए, ऊपर की इंद्रियां हुई, है ना, और जो है उच्च जो है दिन हुई, दशा हुई, उत्तरायण हुआ। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, इससे पता चलता है कि वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें बताया जा रहा है। पर इसमें शिला प्रभुपाद क्या फिर से एम्फसाइज कर रहे हैं कि भक्त के लिए कुछ मैटर नहीं करता। तमाल कृष्ण महाराज शिला प्रभुपाद के डिसाइपल थे, हमने उनका वीडियो भी सुना था, लास्ट वीडियो उनका था, वो चिल्ला चिल्ला के रो रो के कीर्तन कर रहे थे। और ऐसे ही फिर उनको एक यात्रा में जाना पड़ा। तो वो जा रहे थे और उनकी सामान की पैकिंग हो रही थी, वो गाड़ी में बैठ रहे थे और अचानक से वो जाते जाते रास्ते में जो है वो जो गाड़ी थी वो नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, शायद नवदीप के पास ही कहीं आसपास के किसी जगह पर वो एक स्थान था, उच्च धाम ही बोलेंगे उसको, तो उस धाम से ही निकल के वो गाड़ी जा रही थी और वही रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। जो भी उस गाड़ी में था सबके सब उसी समय खत्म हो गए। बाद में जब उनका शव वहां पे लेके आया गया और उसके बाद जो उनका मिट्टी थी वो लेके आके और जब वो थी तो बहुत से
बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि ये तो बहुत बड़े महाराज थे, ऐसा कैसे इनके साथ हो गया, इनका जो एक्सीडेंट में कैसे ये जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं जाना चाहिए, ये तो पूरा जीवन इन्होंने भगवान के लिए लगा दिया। तब वहां पे शिला प्रभात के जो दूसरे डिसाइपल थे, सीनियर डिसाइपल थे, उन्होंने वहां पे जब उनकी सभा हुई और ग्लोरिफिकेशन हो रहा था, उनके लिए प्रार्थना हो रही थी, तो उसी सभा में वो यही श्लोक के इसी तात्पर्य को बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो यही बोलते हैं कि क्या होता है कि अगर हाँ सॉरी, हाँ इसमें क्या बोलते हैं कि मृत्यु के संयोग बस अ, अगर अकस्मात होता है, किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भी भय नहीं रहता, चाहे वो शुभ मुहूर्त में हो, शरीर त्याग करे, या अशुभ क्षण में हो, चाहे अकस्मात हो, शरीर त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक। अकस्मात मतलब एक्सीडेंट हो गया ऑल ऑफ सडन, तो कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, शुद्ध भक्त के लिए ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं। वो भगवान के ही धाम जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हमेशा सततम भगवान का नाम लेता है, हमेशा भगवान की कॉन्शियसनेस में रहता है, तो स्थान मैटर नहीं करता। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अगला वाला श्लोक। तो इसमें बताएंगे कि किस तरीके से कौन कौन से अधिष्ठाता देव कहाँ लेके जाते हैं आत्मा को। तो ये पहले वाला क्या था, लाइट ऑफ पाथ, तो लाइट ऑफ पाथ की तरफ ये सारी चीजें लेके जाती हैं आत्मा को। दूसरा पढ़ते हैं 25वें नंबर का। संगीता माता जी बहुत इसे ट्राई कर रहे हैं, आप पढ़िएगा मेरे बाद, ठीक है। धूमो रातिस्तथा कृष्णा धूमो रात्रि तथा कृष्णा षड्मासा दक्षिणायनम् षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चन्द्रमासं ज्योतिर् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी योगी प्राप्य निवर्तते। प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक हो जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अब यहाँ पे चंद्रलोक की पहुंचते हैं। चलिए माता जी पढ़ लीजिए पहले तात्पर्य, फिर बता। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्मकांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की गणना में रहती हैं और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। अंततोगत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सके। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कपिल मुनि तृतीय स्कंद में भी इसकी वो होती है, क्या होती है, उच्च लोक में जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हमको लग रहा है हम कृष्ण भावना भावित हैं, कर रहे हैं, पर कहीं कहीं क्या होता है, अगर हम भगवान की चेतना में न रह के कोई कार्य करेंगे तो वो क्या होगा, कर्म कांड हो जाएगा। क्योंकि शिला प्रभुपाद ने क्या बनाया, कृष्ण भावना अमृत है। भावना अगर नहीं होगी, चेतना वहां नहीं होगी, कॉन्शियसनेस नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ कर्म कांड रह जाएगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कर्म कांड इकट्ठा करते रहेंगे करते रहेंगे। भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अरे हमें पढ़ना है, ऑस्पिशियस होता है, पढ़ लेते हैं। नहीं, भावना होनी चाहिए। नहीं भी पढ़ेंगे ना तो भी, अब जैसे हम मुझे कुछ और पढ़ना था, मेरा टर्न था, पर मैंने किसी माता जी को दे दिया, तो ये क्या कर्म कांड में आया? नहीं, ये भावना में आ गया। क्योंकि हमारी भावना क्या है कि दूसरा भगवान के बारे में ग्लोरीफाई। करेक्ट, हमने नहीं पढ़ा, हम चाहते तो हम पढ़ सकते थे, हमने नहीं पढ़ा, पर वो क्या है, वो भावना है कि दूसरा कृष्ण भावना मत में आ जाए। देने की भावना, अध्यात्म में सबसे अच्छी भावना क्या जो डेवलप होनी चाहिए, देने की भावना, लेने की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो वो पता चलता है कि भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से कितना हम भगवान के लिए कर सकते हैं, कितना हम भगवान को दे सकते हैं, अपना समय, अपना धन, जो भी कुछ है हमारे पास, हम सब भगवान को देना चाहते हैं, प्रेम से देना चाहते हैं। वो है कृष्ण भावना। तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए, लेना, इकट्ठा करना। अरे ये अगर कर्म कांड के सेक्शन में चला के तो क्या करेंगे, भोगना पड़ेगा इसको भी, हमें दोबारा से यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हमने क्या पढ़ा था कि ये डार्क पाथ ऑफ लाइट था, तो उसमें कौन कौन अधिष्ठाता देव सहायता करते हैं। अब यहाँ पे कौन अधिष्ठाता देव करते हैं। पहले में क्या था, अग्नि थी। जस्ट अग्नि, अग्नि के अपोजिट दूसरे कौन होते हैं, जब अग्नि नहीं होती तो क्या निकलता है, प्रकाश। धुआं। धुआं। तो इसमें
पार्थ ऑफ डार्कनेस में क्या है, अधिष्ठाता देव धुआं है। तो यहाँ पे काल से आत्मा को किसने किसको हैंड ओवर कर दिया, धुएं को कर दिया। समझ में आया, अंतर समझ में आया। काल से पहले किसको हैंड ओवर किया था, अग्नि को किया था, अग्नि ने प्रकाश को किया था। यहाँ पे काल ने किसको हैंड ओवर कर दिया, यहाँ पे धुएं को कर दिया। धुएं ने प्रकाश को नहीं किया, वहां पे प्रकाश को किया था, यहाँ पे किसको कर दिया, रात्रि को। रात्रि को। तो ये पाथ ऑफ डार्कनेस है ना, तो यहाँ से रात्रि को कर दिया। फिर रात्रि के बाद फिर उन्होंने किसको कर दिया, वहां पे शुक्ल पक्ष को किया था, यहाँ पे किसको किया है, पक्ष को। कृष्ण पक्ष को किया है। और कृष्ण पक्ष के बाद वहां पे जो है उत्तरायण को किया था, यहाँ पे किसको कर रहे हैं, दक्षिणायन। दक्षिणायन के बाद फिर उन्होंने किसको हैंड ओवर किया। अब ये कहाँ जाता है, कौन से लोक में जाता है, चंद्रलोक हो जाता है ना। तो चंद्रलोक में क्या होता है, चंद्रलोक में जाएंगे, वहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, आप सोम रस का पान करेंगे, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। हाँ, वहां जाके अब ये जो चंद्रायन है या फिर ये चंद्रलोक है, इसको बोलते हैं, ये जो हमारे क्या बोलते हैं, पितृ पितृ लोग भी इसी लोक की तरफ जाते हैं। तो ये वहीं रहते हैं और फिर वहां रह के समय पूरा भोग के उसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं। इससे ऊपर नहीं जाया जा सकता। तो इसीलिए तो यहाँ पे ऊपर लेके जाते हैं, चंद्रलोक तक जाते हैं, चंद्रलोक के बाद फिर वापस आ जाते हैं, जैसा कि श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लौट के बता रहे हैं कि वो लौट के यहाँ पे वापस आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ के अधिष्ठाता देव कर करके उसको वहां तक के ले जाता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि हम जो भी कार्य करते हैं हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और फिर अंत में तो जो होता ही है किस किस तरीके से। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका काल बहुत मैटर करता है कि वो किस काल में हुआ, क्योंकि यहाँ पे चीजें बताई जा रही है ना कि किस काल में उसने जन्म लिया है, तो उससे पता चलता है कि इसने पहले भक्ति की थी। जब वो जाता है तो उसके जाने की गंतव्य स्थिति से पता चलता है कि उसने बहुत भक्ति की थी। ये दोनों चीजें मैटर होते हैं, पर भक्तों के लिए कुछ मैटर नहीं करता। अभी एक मैंने आपको उदाहरण दिया था माल कृष्ण महाराज का, कि वो ऐसे से गए तो लोगों ने ऐसी बातें की, पर भक्त के लिए वो कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि वो, और हाँ उनके लिए क्या याद आया मुझे, जब वो जा रहे थे, क्योंकि वो भक्त है ना, उनको पता रहता है ये सारी चीजें, और वो भगवान के जो भगवान ने उनके लिए निर्धारित किया, भगवान उनको वो बता देते हैं। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, सॉरी भगवत गीता में नहीं पढ़ा हमने, भक्ति नेक्टर ऑफ डिवोशन में ये बात आती है कि भक्त जो होता है उच्च स्टेट पे, उसको भगवान रियलाइजेशन देने लगते हैं। ये हम लोग भक्ति के सामने सिंधी में पढ़ते हैं। तो उसमें वो सारी चीजें एक स्टेट में आके, वो जैसे हम लोग समाधि और वो जो आता है साधना धारणा, तो वो जो है भक्ति में भी आता है। तो भक्ति में उनको वो चीजें रियलाइजेशन हो जाती है। तो कमाल कृष्ण महाराज जब गाड़ी में बैठ रहे थे तो उन्होंने अपने डिसाइपल से बोला कि ज्यादा कुछ पैक करने की जरूरत नहीं है। तो बोले क्यों महाराज, हम लोग तो 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं, मैं लौट के नहीं आने वाला हूँ। उन्होंने क्या बोला, मैं लौट के नहीं आने वाला हूँ। ये बात तब समझ में किसी को नहीं आई। फिर महाराज क्या बोल रहे हैं, उन्होंने पैकिंग कर ली। जब एक्सीडेंट हो गया उसके बाद जो है, ये बात जब वो लोग वहीं पे थे, तब वो लौट के कोई नहीं आया वहां से, तब उन्होंने ये बात बताई कि महाराज जाने से पहले बता रहे थे कि ज्यादा सामान पैक मत करो, मैं लौट के नहीं आऊंगा। तो क्यों, उनको पता था कि मेरा गंतव्य ऐसा भगवान ने बनाया है, मुझे ऐसे ही जाना है, और वो जाएंगे भगवान को याद करते करते, इसलिए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं और आपको दो हम बहुत अच्छे आज चीजें बताएंगे, जिससे पता चलता है कि भक्त के लिए भगवान क्या व्यवस्था करते हैं, और भगवान जो है भगवान की व्यवस्था देख के भक्त किस तरीके से तैयार रहता है। ठीक है, तो श्लोक संख्या आखिरी हमारा है आज का 26 श्लोक का। शुक्ल कृष्णे गति होते प्रश्ने गति हेते जगतः शाश्वते मते जगता शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति विपर्यायाति अनावृत्तिम् अनन्या आवृते पुन आवर्तते पुनः। अनन्या आवर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार में प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। तो जो अंधकार के मार्ग से जाएगा उसको वापस लौट के आना पड़ेगा। तभी हम लोग जब कोई जाता है तो कहते हैं शुक्ल पक्ष में हुआ कि कृष्ण पक्ष में हुआ, जो डॉन डिवोटीज हैं उनके लिए। और सुबह के समय था कि रात के समय था, प्राण कैसे निकले थे, मुंह से निकले थे या फिर अदर जेनिटल से निकले थे, वो बहुत मैटर करता है।
तो वो उनके लिए मैटर करता है जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, पर उन्होंने कुछ किया होगा तो भगवान ने उनकी, और ये भी बिल्कुल फिक्स होता है भगवान के लिए कि वो ऐसे ही जाएगा, तो वो उसकी वैसे ही व्यवस्था करके रख देते हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। ये सब यहाँ पे लिखा है कि वो होगा। भगवान के भक्त रोक के रखते हैं, भीष्मपितामह की बात आती है तो वो रोक के रखते हैं वो सारी चीजों को, क्योंकि वो योगी थे। अब योगी थे पर उनको ये पता था कि भगवान के दर्शन करने के बाद ही जाऊंगा, उनको ग्लोरिफिकेशन करने के बाद ही जाऊंगा, उनको रिमेम्बर करने के बाद ही जाऊंगा। तो उन्होंने योगिक प्रणाली से ये भी दिखा दिया कि प्राण को रोक के हमको किस में जाना चाहिए, उत्तरायण में हमें जाना चाहिए। तो वो इंतजार करते रहे कि कैसे उत्तरायण आएगा और हम चले जाएंगे। पर उनका क्या था, क्योंकि वो भक्त थे, उनका था कि श्री कृष्ण का चिंतन होगा, श्री कृष्ण के दर्शन होंगे तभी मैं वहां से जाऊंगा। तो ये भावना रहती है। ठीक है, यस माता जी, तात्पर्य पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं। तात्पर्य जगत शिखर प्रभुपाद की जय। आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छंदोग्य उपनिषद से 5.10.35 में कहा है, ऐसा ही विवरण अद्वित क्रिया है जो अनादिकाल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं। वे निरंतर आवागमन करते रहे हैं, वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे किन की बात करी, तो पहले वाले श्लोक में हमने जाना था किस तरीके से, पहले काल के बारे में जाना, उसके बाद जाना कि उत्तरायण में जो जाते हैं यानी कि पाथ ऑफ जो है लाइट में जाते हैं, और उसके बाद पाथ ऑफ डार्कनेस में जाते हैं। दो तरीके के लोग हो गए, उत्तरायण और दक्षिणायन में। अब ये कौन से वाले बोले जा रहे हैं, ये बोले जा रहे हैं जो अनादि काल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतन रहे हैं। तो दार्शनिक चिंतन करते रहोगे, खोजबीन, बहुत से देखे ना साइंटिस्ट खोजबीन करते रहते हैं, अच्छा कैसे होता है क्या, इतनी सब कुछ चीजें पता होने के बाद उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी एक मैंने डाला था उसमें जो विलियम, क्या नाम था उसका, कविता, कविता नहीं, क्या नाम था उसका, जो उस पे गई थी, रीता विलियम्स, हाँ, वो गई थी वहां पे। ठीक है, तो उनने कुछ चीजें देखी। अब ऊपर लोगे जाओगे कुछ दिखेगा आपको, सब कुछ है, उसके बाद आपने किया क्या, अंत में क्या हुआ, आपने उसको डिस्कशन के लिए कर दिया, आपने खोजबीन करने के लिए लगा कि आपको लगे नहीं अब भगवत गीता पढ़नी चाहिए क्योंकि वो सार्वभौमिक सत्य है, भगवान का जो नाम है वहां पे सुनाई दे रहा है, तो उसके बाद हमें लेना चाहिए कि उस पर रिसर्च करनी चाहिए। तो वो क्या हमने उसमें से ग्रैप्स किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद अब वो खोजबीन करेंगे उस पर। तो ये दार्शनिक लोग हैं, ये साइंटिस्ट लोग हैं, ये करते रहते हैं अनादिकाल तक सकाम कर्म करते रहेंगे, है ना, और उसमें मुझे कुछ नहीं मिलता। तो ये किन कैटेगरी में आ जाते हैं, आया राम गया राम, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। तो इस तरीके से ये चीजें चलती रहती हैं। शिला प्रभुपाद से एक बार एक व्यक्ति पूछता है, हाँ, कि कहते हैं कि आप सबको बोलते हैं कृष्ण भावना मत हो जाइए, कृष्ण भावना मत हो जाइए। और कल ही मैं गुरु महाराज का लेक्चर सुन रही थी, गुरु महाराज कह रहे थे कि शिला प्रभुपाद ने बोला है, कितना ध्यान से वो अपने गुरु महाराज की चीजें सुनते हैं। मैं भी सुन रही थी बड़े ध्यान से गुरु महाराज को, तो वो कह रहे थे कि कितने मरने से पहले सबको कृष्ण भावना में हो जाना चाहिए। क्या बोले, शिला प्रभुपाद बोल रहे थे अपने लेक्चर में, वो गुरु महाराज अपने लेक्चर में बता रहे थे, अपने गुरु की वाणी को रिपीट कर रहे थे कि मरने से पहले कृष्ण भावना भावित हो जाइए। अब सबसे बड़ी विडंबना क्या है, हमें यही नहीं पता कि हम मरने वाले कब हैं। तो हमको तो आज ही अपना पूरा होमवर्क कर देना चाहिए, हमें भगवान का नाम जो भी हम कर सकते हैं वो हमें पूरा कर देना चाहिए। अगर हमारी मृत्यु आ गई तो हमारे शरीर पे तिलक होगा, हमारे शरीर पे कंठी होगी, हम भगवान का नाम ले रहे होंगे, हमने अपने 16 राउंड कर लिए होंगे सुबह सुबह, है ना, भगवत गीता पढ़ ली होगी, भागवतम पढ़ ली होगी, भक्तों का संग कर लिया होगा, है ना, मंगला आरती कर ली होगी। अब प्राण जाते हैं तो जाने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि हम भगवान कृष्ण भावनामृत में अपना अभ्यास कर रहे हैं, तो इस अभ्यास में हम चले जाए। तो इस तरीके से मरने से पहले हमें कृष्ण भावना भावित हो जाना चाहिए, नहीं तो आया राम गया राम के चक्कर में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको दो और उदाहरण देती हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वो हमारे ही जो है संप्रदाय से, हमारे, आपने नाम सुना होगा गौर गोविंद महाराज का, विनोदनी राधिका माता जी के गुरु महाराज के गुरु महाराज, वो शिला प्रभुपाद के डिसाइपल। वो एक ऐसे डिसाइपल थे शिला प्रभुपाद के जिनको शिला प्रभुपाद ने एक ही साथ हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, संन्यास दीक्षा दे दी। क्यों दे दी, क्योंकि जब वो उनसे मिले तो शिला प्रभुपाद ने देख के बता दिया कि इसने बहुत जन्मों से भक्ति की है और ये इसका अब आखिरी समय आ गया है और ये मेरे पास आ गया, क्योंकि उनको गुरु की तलाश थी और वो तलाश करते करते शिला प्रभुपाद के पास पहुंचे। तो वो भी एक वरिष्ठ भक्त थे, उनको भी उनको देख के लग गया कि ये सबसे अच्छे गुरु हैं और इनसे ही मैं दीक्षा लूंगा और मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा। और उन्होंने भी उनको पहचान लिया, इसने बहुत जन्मों से भक्ति की, अब ये इसका ये आखिरी
ये भगवान के धाम जाएगा, और ये भगवान के धाम से ही आए हैं यहाँ पे लोगों को उद्धार करने के लिए। ये दोनों चीजें होती हैं, ठीक, करेक्ट। तो उन्होंने एक साथ उनको दे दिया। अब गौर गोविंद महाराज का क्या होता है कि वो जो है, उनके लिए व्यवस्था भगवान ने क्या की थी, उनके अंत कैसे हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ। वो जो है नवदीप धाम में गए थे। नवदीप धाम में मायापुर वहां पे गए, और जिस दिन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती का तिरुभाव दिवस था, वो दिन का दिन था। उनको वहां पे क्लास देनी थी, कहाँ पे, मायापुर में, जहाँ पे हम लोग दर्शन करने जाते हैं भगवान के, उसी में राधा माधव वाले मंदिर में, उसी हॉल में वो गए। वहां पे उनका लेक्चर शुरू हुआ। लेक्चर था चैतन्य चरितामृत पे। लेक्चर शुरू हुआ, और वो फिर वो जो है बताने लगे। आप कभी उनका सुनिएगा लेक्चर, बहुत एक्सट्रेसी में बोलते हैं वो, एकदम पूरे उसमें भावना में इतने ही हमेशा रहते हैं वो, इतने ज्यादा। और वो उन्होंने लेक्चर शुरू किया, बताया कि कृष्ण भगवान से राधा रानी का विरह नहीं सहन हो रहा था, और वो राधा रानी के भाव में उनको आस्वादन चखना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और वो इतने बोलते बोलते इतने एक्सटेसी में आ गए, और आने के बाद उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, कीर्तन कीर्तन। वो सब कीर्तन करने लगे, और फिर उन्होंने चिल्लाया, गोपाल गोपाल। गोपाल कौन थे, उनकी जो है जो जिनकी वो सेवा करते थे, एक शालिग्राम शिला थी, वो गोपाल के रूप में उनको जो है पूजा करते थे। उन्होंने गोपाल गोपाल किया, तो उनके जो डिसाइपल थे, और उनकी शिला उनके साथ ही रहती थी, पूजा करते थे, उनकी अर्चना करते थे। तो तुरंत उनकी जो है भगवान को ले आए, जिनकी वो रोज सेवा करते थे, उनकी वो ले आए, और उन्होंने अपने हाथों पकड़ के अपनी छाती पे रख लिया उसको, और जोर जोर से चिल्लाने लगे, गोपाल गोपाल कीर्तन कीर्तन। और सब कीर्तन करने लगे, क्योंकि महाराज इतने एक्सटेसी में है, और राधा माधव का मंदिर है, और वहां पे पर्व चल रहा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का तिरुभाव दिवस का दिन है, चैतन्य चरितामृत की क्लास चल रही है, कीर्तन चल रहा है, और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। और तभी जो है गौर गोविंद महाराज जो है बोलने लगे जोर जोर से, गोपाल मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। और देखते देखते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनके हाथों में भगवान की शिला, पूरी जगह कीर्तन हो रहा था, मंदिर के अंदर था प्रांगण, राधा माधव के सामने तिरुभाव का दिवस, चैतन्य चरितामृत जो है उनके मुख से निकल रहा था, और चिल्लाते हुए उन्होंने क्या किया, अपने प्राणों को त्याग दिया। भक्तों को कुछ देर तक समझ में नहीं आया कि महाराज को क्या हुआ, तो उन्होंने देखा कि महाराज ने तो सच में प्राण त्याग दिए, महाराज तो सच में चले गए गोपाल के साथ। तो ये होते हैं शुद्ध भक्त। तो भगवान ने जिसके लिए जैसी व्यवस्था करी है, वो वैसे ही ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि हम जिस संप्रदाय से जुड़े हैं, कोई साधारण संप्रदाय नहीं है। सारी संप्रदाय साधारण नहीं होती, सारी भड़के होती है, क्योंकि हम इनसे जुड़े तो हमें ज्यादा इनके बारे में पता है, दूसरी संप्रदायों के बारे में नहीं पता। पर जो भी संप्रदाय से जुड़ता है, वो भगवान के धाम अवश्य ही जाएगा। तो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु सीधे आपको लेके जाते हैं भगवान के धाम। उसके बाद क्या होता है, हमारे हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज। भक्ति चारू महाराज कोविड के समय गए, तो लोग कह सकते हैं उनको कोविड कैसे हो गया, उनको भी कोविड हुआ था। और जब वो अमेरिका जा रहे थे, तो उनके भक्तों ने कहा कि महाराज आप मत जाइए, कोविड चल रहा है अमेरिका में, बहुत बुरा हाल है। तो वो कहते कि मैं शिला प्रभुपाद का क्या हूँ, सैनिक हूँ। मैं रण क्षेत्र में मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं छुप के उनकी तरह डर के घर में अंदर बंद नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे तो ये कार्य करना है। मैं तो प्रीचिंग की रणभूमि में हूँ, मुझे तो लोगों को हरिनाम देना है। मैं डर के थोड़ी अंदर बैठ जाऊंगा, मुझे तो जाने, मुझे पता है कि वो अच्छी जगह नहीं है। और वो कहाँ रहते थे, भक्ति चारू महाराज जो है इसमें थे, कौन सी जगह है, उज्जैन। उज्जैन में उनका मंदिर था, वो उज्जैन में रहते थे। उज्जैन की जगह छोड़ के वो जा रहे थे अमेरिका, पर वो बोले मुझे जाना है। और उसके बाद जब वहां पहुंचते हैं, तो कई दिन हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाता है। उनका लास्ट का लेक्चर भी पूरा बता देता है, उसको सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि महाराज को सब कुछ पता था कि हम जाने वाले हैं। और उसके बाद वो कई दिनों तक उसमें रहते हैं, पर कब तक उनके प्राण रुके रहते हैं, जिस दिन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का दिन था, उस दिन वो अपने प्राणों को त्यागते हैं। और तब तक क्या रहता है, तब तक डेली जो है भागवतम पढ़ा जा रहा था, भक्त तो हरिनाम ले रहे थे, और तब तक वो थे। अब समझ में नहीं आ रहा था महाराज सही होंगे कि नहीं होंगे, कब तक यहाँ पे रहेंगे, क्या चलेगा। सारी व्यवस्था वहां पे हो रखी थी, और वो जो है निरंतर भगवान के नाम में लीन थे। और जैसे ही सनातन गोस्वामी के तिरुभाव का दिवस आया, वैसे ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उनके लिए भी निश्चित कर दिया गया था। तो इन सबको पता रहता है कि हमारा ये टाइम है। जगह, स्थान और काल कुछ भी प्रभाव नहीं करता, जो उनके लिए भगवान ने व्यवस्था की है, और भगवान
व्यवस्था करते हैं। तो जैसी उन्होंने व्यवस्था की भक्त वैसा एक्सेप्ट करते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो ये है किसकी जो है प्राथमिकता, भक्ति की प्राथमिकता कि भक्त के लिए, भगवान के लिए भक्त, जैसे आज हम लोगों ने शिक्षा में पढ़ा, भगवान भी उतने ही जो है कष्ट में रहते हैं कि ये मेरे पास आ जाए। अब वो तो उनके शुद्ध भक्त हैं, उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल हैं, उन्हीं का नाम लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत ही ध्यान से भगवान का नाम लेना चाहिए। नंबर एक, जो शिक्षाएं दी जा रही हैं उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर पढ़ के इस कान से उस कान निकाल दिया तो कोई फायदा नहीं। तीसरा, गुरु अगर नहीं लेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि भगवान स्वयं आके गुरु को एक्सेप्ट करते हैं। तो गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। अगर हम गुरु को धारण करते हैं तो हमारी गति अवश्य ही हो जाएगी, है ना। तो चौथी चीज ये, तो इस तरीके से अगर हम मन से, जैसे आज एकादशी का दिन है तो एक भजन आता है ना अनूप जलोटा का, कौन सा है वो, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, है ना। तो क्या हो, गंगा जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। एकादशी का दिन हो, हम लोग को ये सोचेंगे ना, एकादशी का दिन हो, हमारे जो है माथे पे जो है तिलक हो, गले में कंठी माला हो, हरि नाम हमारे मुख पे हो, जिह्वा पे हो, जब प्राण तन से निकले। इस तरीके से हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम अपना शरीर कभी भी त्याग सकते हैं। तो हमें इस चीज का बहुत 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 ध्यान रख के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान बहुत गलतियां कर ली हमने, बहुत जन्म ले लिए, पर ये अब हम नहीं लेना चाहते और हम इस यहाँ पे दुखालय में नहीं रहना चाहते। और जब तक रहें तब तक आपकी सेवा करें, आपका हरि नाम लें, दूसरों को दें, है ना, गुरु की सेवा करें, इस भाव से इस धराधाम पे रहना चाहिए। ये सबसे अच्छा सुखमय जीवन होता है। इससे और ज्यादा और कोई अच्छी चीज हो ही नहीं सकती है। वो ही वैकुंठ है, वो ही आपका वृंदावन है। अगर आपके घर में भगवान कृष्ण जो है सर्वो सर्वा है, आप सब कुछ उनके लिए करिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम भगवान से प्रे करते हुए आज एकादशी के दिन प्रार्थना करते हुए हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत की जय, एकादशी तिथि की जय, हरिओम तत्सत, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।